हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर असद अनीस। आज आप लोगों से बात करेंगे टेढ़े मेढ़े अगर दांत हैं तो उसका क्या ट्रीटमेंट होता है। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। डेंटिस्ट्री से रिलेटेड जो भी रिसर्च है, अपडेट है, वो आपको मिलता रहे। बहुत से मरीजों को ये चिंता सताती रहती है कि वो उनके खुद के या उनके बच्चों के दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, तो उस चीज़ से वो परेशान होते हैं कि अब इस कंडीशन में क्या किया जाए। तो चाहे जैसे भी दांत हो, टेढ़े मेढ़े हो, आगे पीछे हो, तो हर कंडीशन में आज के एडवांस डेंटिस्ट्री में ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के जरिए संभव है कि उस दांत को अपनी पोजीशन पे, अपनी जगह पे लाया जा सकता है। तो इसमें कोई भी चिंता की और फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आमतौर से फीमेल में, लड़कियों में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि उनकी क्राउडिंग की वजह से, दांत टेढ़े मेढ़े होने की वजह से, बाहर होने की वजह से उनकी ब्यूटी कंप्रोमाइज होती है, शक्ल कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। तो उस कंडीशन, दिक्कत से, उस परेशानी से वो चिंता में रहते हैं। तो इस कंडीशन में भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आज सब कुछ संभव है। क्राउडिंग है, दांत आगे पीछे हैं, पूरे लाइन में नहीं है, तो उस कंडीशन में दांत को ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के जरिए वो अपनी पोजीशन पे लाया जा सकता है। अच्छा, बहुत से लोग, जैसे कि अगर कोई एक दांत है या दो दांत है, वो अपनी जगह पे नहीं है, अपनी लाइन से बाहर की तरफ है, आगे या पीछे है, तो उस कंडीशन में उनका ये मानना होता है, यानी ये पेशेंट अगर वो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के बारे में नहीं जानता है, ब्रेसेस के बारे में नहीं जानता है, तो वो सोचता है कि इन दांतों को निकलवाना पड़ेगा। और कभी कभी इसके लिए कुछ डेंटिस्ट भी ये राय देते हैं कि इन दांत को निकलवा दीजिए। यानी अब वो दो दांत निकलवा देने से अब जो प्राकृतिक दांत है, वहाँ वो प्राकृतिक दांत आपके नेचुरल टूथ निकल गए। जब वो नेचुरल टूथ निकल जाएंगे तो उस जगह पे आर्टिफिशियल दांत से उसको अपनी पोजीशन पे लाया जाएगा, जो कि ये तरीका सही नहीं है। उसी नेचुरल दांत को, उसी अपने प्राकृतिक दांत को अपनी पोजीशन पे लाया जा सकता है, उसको ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के जरिए, ब्रेसेस के जरिए। कंडीशन में आप क्वालिफाइड डॉक्टर से संपर्क करें और उनसे उस ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के बारे में समझें कि क्या होता है। लेकिन निकलवाना कहीं से भी सही नहीं है। जो प्राकृतिक दांत है, जो आपके कुदरती दांत है, जो आपके नेचुरल दांत है, उसको सेव किया जाए, उसको बचाया जाए। बहुत से लोगों का जैसे कि कैनाइन दांत होता है, तीसरा दांत, यानी तीसरे जो साइड से तीसरा दांत होता है, कैनाइन बोला जाता है। वो कैनाइन कभी कभी ऊपर की तरफ आ जाता है, जब बाकी दांतों की वजह से वहाँ पे स्पेस नहीं है, स्पेस न होने की वजह से वो ऊपर की तरफ चला जाता है। तो वहाँ पे कुछ होठ जो है मोटे मोटे से नजर आते हैं। उस कंडीशन में भी लोग सोचते हैं कि इस दांत को निकलवा दिया जाए तो शायद वो जगह सही मालूम होने लगे, अच्छी लगने लगी। ऐसा नहीं करना चाहिए। उस दांत को भी, उस कैनाइन को भी अपनी पोजीशन पे लाया जा सकता है। हाँ, कुछ ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट में एक्सट्रैक्शन की जरूरत पड़ती है, दांत निकालने की जरूरत पड़ती है, तो वो दांत प्रीमोलर निकाले जाते हैं। कुदरत ने हमें प्रीमोलर यानी परमानेंट दांतों में, पक्के दांत होते हैं, उसमें दो प्रीमोलर हर आर्च में, यानी लेफ्ट आर्च में भी, राइट आर्च में भी, लोअर के लेफ्ट में भी, लोअर के राइट में भी दो दो दांत प्रीमोलर दिए, जो कि ऑलमोस्ट एक शक्ल के होते हैं, जिसकी एनाटॉमी लगभग सेम होती है, शक्ल सूरत सेम होती है। तो उन एक दांतों में से एक दांत को, यानी फर्स्ट प्रीमोलर को निकाल के वहां पे स्पेस क्रिएट किया जाता है। अब उस स्पेस में बाकी दांतों को अपनी अपनी पोजीशन पे लाते हैं और धीरे धीरे वो स्पेस भी खत्म हो जाता है, कवर हो जाता है। अच्छा, बाकी प्रीमोलर के अलावा हर दांत के अपने एक शेप होते हैं, अपनी एक डिजाइन होती है, अपनी एक शक्ल सूरत होती है। तो उस कंडीशन में हर दांत को नहीं निकाला जा सकता। सिर्फ एक्सट्रैक्शन होगा तो प्रीमोलर का होगा, फर्स्ट प्रीमोलर का होगा, क्योंकि यही दो दांत होते हैं। अच्छा, बहुत और भी कंडीशन होती है, जैसे कि दांत बाहर की तरफ है, जिसे ओवरजेट बोला जाता है। और दोनों होठ, नीचे और ऊपर के दोनों होठ सील नहीं करते, यानी बंद नहीं होते उस दांत की वजह से, यानी दांत विजिबल होता है। तो उस कंडीशन में भी ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के जरिए, ब्रेसेस के जरिए उस दांत को अंदर किया जा सकता है और वो दांत बिल्कुल अंदर हो जाएंगे, अपनी पोजीशन पे हो जाएंगे, लुक भी अच्छा हो जाएगा और लिप की सीलिंग भी हो जाएगी, यानी होठ बंद भी होना शुरू हो जाएंगे। बहुत दांतों के बीच में गैप होता है, अगर 2 से ज्यादा 4 या 5 दांतों के बीच में गैप है तो फिर उसको ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के जरिए
यानी ब्रेसेस के जरिए उन गैप को भी खत्म किया जा सकता है। उस गैप को खत्म करके पूरे दांत एक दूसरे से अटैच नजर आने लगते हैं, यानी गैप खत्म हो जाता है और वो फिर अच्छा देखने में लगता है। कभी इसकी भी जरूरत पड़ती है कि कोई दांत निकालने के स्पेस क्रिएट करने के लिए किसी दांत को निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो ब्रेसेस के जरिए स्पेस क्रिएट किए जाते हैं। दांतों को पीछे की तरफ ले आके स्पेस को क्रिएट किया जाता है। बाकी जो जितनी स्पेस की जरूरत होती है उसके अकॉर्डिंग हम स्पेस क्रिएट करते हैं। फिर उस स्पेस में जो टेढ़े मेढ़े दांत है, जो अपनी पोजीशन पे नहीं, जो अपनी लाइन में नहीं है, उन दांतों को अपनी लाइन में लेके आते हैं। आप ही वो स्पेस कवर हो जाते हैं, गैप खत्म हो जाता है। धन्यवाद।